सीधे रुख करेंगे ग्वालियर का, जहां पर सामाजिक समरसता का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल हुए हैं। कृषि विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत संत जनों के सम्मान के साथ हो रही है। उनको नमन करके, उनको प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी सामाजिक समरसता सम्मेलन की शुरुआत कर रहे हैं। जब समाज में हर वर्ग को समान दृष्टि से देखा जाए, जब जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की सीमाएं मिटाकर हम एकता का उत्सव मनाएं, तभी सच्ची सामाजिक समरसता का जन्म होता है। तो एक बार करतल ध्वनियों के साथ हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का मंच पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री तुलसीराम सिलावट जी का, सम्मानीय मंत्रीगण, सम्मानीय जनप्रतिनिधिगणों का, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। समाज में भेद, सद्भाव, समता और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज हम सभी एकत्रित हुए हैं सामाजिक समरसता कार्यक्रम एवं सामूहिक भोज में, जो एक अनूठी पहल है समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने की, एक साथ बैठकर समानता के पर्व को मनाने की। ये मंच केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि विचार है जो बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और संत रविदास जैसे समाज सुधारकों के मूल संदेश को आगे बढ़ाता है। तो आइए एक नई ऊर्जा के साथ, नई भावना और एकजुटता के संकल्प के साथ आरंभ करते हैं सामाजिक समरसता सम्मेलन। और जो कि हमारी भारत की परंपरा है, अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना। इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ माननीय प्रभारी मंत्री जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का और एक भव्य स्वागत माननीय प्रभारी मंत्री जी से आग्रह है कि पुष्प गुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के कार्यक्रम में स्वागत करें। एक अनूठा अवसर है सामाजिक समरसता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। सर्वे सुखीना के भाव के साथ सभी का कल्याण हो, सब सुखी रहें, किसी के भाग्य में दुख ना हो, इसी भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं। और हम प्रभारी मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेज करके उनका अभिनंदन करें। मंच पर बहुत बहुत स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी। उससे पूर्व सम्मान कर रहे हैं संत जनों का। आइए हम भी करतल ध्वनियों के साथ परम आदरणीय संत जनों का अभिनंदन करें, स्वागत करें आज के इस अवसर पर, सामाजिक समरसता सम्मेलन के अवसर पर। समरस समाज की स्थापना के सतत प्रयास के उद्देश्य के साथ निरंतर दृढ़ संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री जी विकसित भारत के निर्माण में हर वर्ग का सम्मान हो और बराबर अवसर प्राप्त हो। इसी उद्देश्य के साथ आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, समरसता सम्मेलन। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय दत्तोपंथी ठेगड़ी सभागार में आज ये समरसता सम्मेलन आयोजित किया गया है। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी संत जनों को प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और आग्रह करते हैं माननीय प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेज करके उनका अभिनंदन करेंगे। आज ये अनूठा अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। सामाजिक समरसता कार्यक्रम एक अनूठी पहल, एक नई ऊर्जा के साथ शुरुआत हो रही है। तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का आज के इस कार्यक्रम में। पुनः आग्रह है माननीय प्रभारी मंत्री जी से कि वे माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका भी अभिनंदन करें। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। तालियों के साथ अभिनंदन है माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। पुनः आग्रह है माननीय प्रभारी मंत्री जी से कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें। आपकी करतल ध्वनियों के साथ स्वागत है माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का। आग्रह करेंगे प्रभारी मंत्री जी से कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य जी को पुष्पगुच्छ भेज करके उनका अभिनंदन करें। आग्रह है कलेक्टर महोदया श्रीमती रुचिका चौहान जी से कि वे आदरणीय डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी को पुष्पगुच्छ भेज करके उनका अभिनंदन करेंगे। शिक्षाविद राज्य सूचना आयुक्त आपका भी अभिनंदन है।
और अब बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। एक भव्य स्वागत ग्वालियर में श्री जयप्रकाश राजौरिया जी, माननीय श्री प्रेम सिंह राजपूत जी, माननीय श्री संतोष कोरियाल जी, माननीय श्री मुकेश आर्य जी, माननीय श्री सतीश खटीक जी एक बड़ी माला भेंट करके अभिनंदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये भाव है जनप्रतिनिधि गणों के जो वे व्यक्त कर रहे हैं। एक विशाल माला भेंट करके एक बड़ी माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। मंच पर हमारे बीच माननीय मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। माननीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। माननीय सांसद भरत सिंह कुशवाहा जी, माननीय जनप्रतिनिधि गणों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और एक बार जोरदार तालियों के साथ हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय मंत्रीगणों का, सम्माननीय जनप्रतिनिधि गणों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के इस अनूठे अवसर पर सामाजिक समरसता सम्मेलन जो कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और शौर्य गाथा की नगरी ग्वालियर में आयोजित किया गया है। एक बार पुनः मंचासीन संपूर्ण अतिथिगणों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं सामाजिक समरसता सम्मेलन में। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करती हूँ डॉक्टर उमा शंकर पचौरी, शिक्षाविद, मानस मनमज्ञ एवं राज्य सूचना आयुक्त से कि वे हम सभी को संबोधित करेंगे। सामाजिक समरसता विषय पर विषय विशेषज्ञ के तौर पर मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर उमा शंकर पचौरी जी को। भारत माता को प्रणाम करता हूँ। मंच पर आसीन समस्त संत चरणों को प्रणाम करता हूँ। हमारी माननीय विधानसभा अध्यक्ष परम आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्रीमान मोहन यादव जी, केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उपस्थित समस्त अन्य अतिथिगण, सभागार में उपस्थित। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां पर सामाजिक समरसता कार्यक्रम में इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि कृषि विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस वक्त कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जा रही है। दीप प्रज्वलन के साथ ग्वालियर में आयोजित कृषि विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ग्वालियर की धरती पर हम अगर ये विषय लेके चल रहे हैं तो यहाँ इसका विशेष महत्व भी। हम सब अपने इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में अगर देखेंगे तो पृष्ठभूमि में हमारा अपना इस देश का आज़ादी का संघर्ष दिखाई देगा। और आज़ादी के संघर्ष में हमारी बीच कई सारी कठिनाइयों के बाद इस देश को अगर आज़ादी मिली है तो उस आज़ादी के समय जब परमात्मा की लीला होती है तो कई सारे ऐसे अनुकूलता बन जाती है जो हमको उसका एहसास उस समय कम होता है, लेकिन उसकी सूत्रबद्धता बाद में लगातार दिखाई देती जाती है। एक लाइन से अगर देखो, जिसको कहा इकबाल ने कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो ये कुछ बात हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये लिखने के लिए इकबाल ने जो लिखा है इसके पीछे की पृष्ठभूमि हजारों लाखों साल पुरानी। लाखों साल में मैं उतना और पीछे न जाऊंगा, लेकिन आप क्रमशः अगर देख लें 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का काल देखें, जब गरीब अमीर की मित्रता का कृष्ण सुदामा का अगर उदाहरण बनता है, इतना जबरदस्त उदाहरण दुनिया में कहीं मिलेगा क्या। स्कूल के समय की दोस्ती, हमारे भी आपके सबके स्कूल के समय के कई दोस्त होंगे, हम तो चेहरा भी भूल जाते हैं, नाम की तो बात ही दूर है, कैसे कोई इतने मित्रों को याद रखेगा। लेकिन उस कष्ट के काल में भी और ऐसे समय में जब वो द्वारकाधीश हो गए, तब तक तो महाभारत वगैरह सब हो गई थी, लेकिन ऐसे समय में भी उन्होंने उस बात को स्मरण रखा कि हाँ, मेरे बीच मेरा गरीब मित्र आया है। जब द्वारपाल ने बताया कोई फटे हाल कपड़े भी ठिकाने के नहीं और कैसे आदमी आया है, और आपका मित्र कहता है
तो मित्रता को गौरवान्वित किया कि नहीं भगवान कृष्ण ने सुदामा के माध्यम से। ये हमारी संस्कृति उनका स्मरण करती है। हमारी संस्कृति भगवान श्री राम का, जो हमारे लाल सिंह जी ने और हमारे सारे माननीय सिंधिया जी ने, नरेंद्र सिंह जी ने भी बताया। और 2500 साल पहले महात्मा गौतम बुद्ध को देखो, जब अप्पोधिभो अपने दिल के अंदर ही परमात्मा है, अपने आप को दीप की तरह जला के अपने अंदर की पवित्रता का धारण करो, ऊंचा नीचा ये सारे भाव एक तरफ रख के देश की उस समय काल परिस्थिति को समझते हुए जब उनने गौतम बुद्ध ने अपना विषय रखा तो वो विषय अपने आप दुनिया के अंदर विराट रूप लेकर के, मुझे गर्व है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म अगर आज है तो बौद्ध धर्म है। हमें इस बात की प्रसन्नता, जिसके अंदर जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, जिनके मुंह से वो शब्द बहुत अच्छा लगता है जब वो कहते हैं कि हमने, दुनिया ने युद्ध दिए और हमने बुद्ध दिया। ये हमारा सौभाग्य की बात, ये हमारी अपनी वो गौरवशाली परंपरा है जिसके आधार पे विचारों को हमारे यहाँ सदैव सम्मान रहा है। और सम्मान का दौर एक दौर से नहीं, उसके बाद 1400 साल पहले हमारे बीच शंकराचार्य जी आते हैं। और शंकराचार्य जी वही बनारस की वही घटना, जब अपने उस समय तो शंकराचार्य जी का भी पूरा अपना एक अलग प्रकार का अलौकिक दिव्य भव्य रूप बन गया। और जब वो स्नान करके गंगा जी से निकल करके आते हैं और एक अपना चांडाल सामने आता है, और सामने आकर के जब वो उधर से निकलते हैं तो शंकराचार्य जी के कई अनुयायी भी हैं और कई प्रकार के लोग उनको सामने से आते दिखाई देते हैं। और शंकराचार्य जी भी गच्छ गच्छ गच्छ, हटो हटो हटो, तो हटने की जब बात उनके मुंह से निकलती है और चांडाल ने जो अपने शब्द से बोला है, उनने कहा महाराज आप तो अद्वैत की बात करते हैं, आप हटाने की बात किसको कह रहे हैं? इस नश्वर शरीर को जो हाड़ मांस का बना है, या इसके अंदर वो विराजमान आत्मा को जब आप अद्वैत की बात करते हो तो ये भेद कहां से आ गया? हम और आप में क्या फर्क है? वही शंकराचार्य जी साष्टांग दंडवत करते हैं, उनको गुरु बनाते हैं। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है कि हमारे यहाँ कभी भेदभाव का इस प्रकार का जो माहौल बनता है, ऐसे में ऐसे ही दृष्टांत, ऐसे ही उदाहरण हमको हमारे मूल तत्व से जोड़ते हैं, जिसके आधार पर हम देखते हैं वही उस दौर के बाद खसक के आओ तो हम सब जानते हैं शंकराचार्य जी के बाद रामानुजाचार्य की संप्रदाय की परंपरा आती है। जब रामानुजाचार्य की संप्रदाय की परंपरा आती है, जो अपने जीवन में अपनी गृहस्थी में भी ऋषि तुल्य जीवन जी सकते हैं, बहुत कम अन्न के भलबूते पर भी अपने जीवन से भक्ति की एक धारा अलग प्रवाहित करते हैं। ये भी वो दौर होता है जब बड़ी बड़ी सत्ताओं ने अपनी तलवारें विक्रांत, जो अपने दुर्दांत आतंकवादियों के समय सत्ताधीश बने लोगों के आगे उनको नमन करना पड़ा, क्योंकि लड़ने की सामर्थ्य पे भी प्रश्न खड़ा हो गया। लेकिन ऐसे में भक्ति की धारा हमारे देश से निकलती है। वो रविदास जी हो, वो कबीरदास जी हो, एक के बाद एक जिसके उदाहरण हमारे सबके बीच में आए, और वो उदाहरण भी कितने अलग अलग प्रकार के आए। हम देखो तो सही, जहां जात ना पूछो साधु की जात ना पूछो, बताओ कितना सुंदर श्लोक कबीरदास जी के माध्यम से निकलता है। जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, धरी रहे क्या म्यान का, मोल करो तलवार का, धरी रहन दो म्यान।